कि सरकार बनने के पश्चात मुझे ये 5वां बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्राप्त हुआ और ये बजट जो है वो 51,365 करोड़ रुपए का इसका आकार जो है जो प्रस्तावित है उस रूप में है। और जहां कोविड की सारी परिस्थितियों के कारण पूरे विश्व की इकोनॉमी प्रभावित हुई, देश की और प्रदेश की भी प्रभावित हुई, तो बहुत बड़ा संकट हमारे सामने था उस दृष्टि से कि आदमी के जीवन को भी बचाया जाए और दूसरी तरफ विकास के कार्य को भी चलाया जाए। संभवतः ये दौर किसी मुख्यमंत्री के जीवन काल में नहीं था। उससे पहले बहुत कुछ उससे सीखा भी, और लेकिन बहुत सारी चुनौतियों के सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। 2021-22 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 8.3% की वृद्धि होने की संभावना है और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और ज़्यादा इसमें सुधार होगा। हमारा इस बजट का फोकस हमने पहले दिन से ही पहली कैबिनेट की बैठक में जो सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से कुछ चीज़ों को करने का हमने जो प्रयास किया है उसमें बहुत बड़ा जो है बजट का हिस्सा उसमें हमने जो है वो समर्पित किया है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 60 साल की आयु के ऊपर सभी को अब आय सीमा में छूट के साथ पेंशन का प्रावधान करने का हमने इस बजट में घोषणा की है। और इसके कारण जो है वो जहां हम पेंशन पर पहले जो है वो 450 करोड़ रुपए खर्च करते थे और आज वो पेंशन यानी कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन पर हम 1300 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। एक एरिया जहां जिसको हमने फोकस करके, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, जिसको सही मायने में मदद की जरूरत है, उसको हमने फोकस करके किया है। और जहां गरीब वहां हम, इस बात को हमने सुनिश्चित किया है। दूसरी बात में ये भी मैं कहना चाहूंगा, जो नए इनिशिएटिव्स हमने लिए, हमने किसी भी इनिशिएटिव को जो लिया उस इनिशिएटिव को एक मुकाम तक पहुंचाया। अगर हमने ये तय किया गृहिणी सुविधा योजना के माध्यम से कि हर एक घर में गैस का चूल्हा पहुंचना चाहिए, तो उस लक्ष्य को हासिल करके छोड़ा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बहुत लंबा 3 घंटे तक लगातार पढ़ के जो है ये बजट पेश किया, लेकिन इस बजट में जो प्रदेश के लिए जो विकास की आशाएं थी वो सारी जो है धूमिल हो गई। और चुनावी साल है, चंद चुनावी घोषणाएं या लुभावनी घोषणाएं जो कि करने के अलावा प्रदेश के जो लोग जिनकी निगाहें इनके ऊपर लगी हुई थी और उनके बारे में तो ये बजट पूरी तरह साइलेंट है। एक बात स्पष्ट हो गई कि इस बजट में आप देखें कि कर्मचारी यहाँ आंदोलन कर रहे थे और उनको उम्मीद थी कि आज बजट आएगा, क्योंकि इनका अंतिम बजट है, 5वां और अंतिम बजट है, तो उनको उम्मीद थी कि आज ये कोई ना कोई बड़ी बात करेंगे। लेकिन इन्होंने कर्मचारियों को इस बजट में चलताऊ तरीके से निपटा दिया। उनके 2 मेजर मसले जो है, एक ओपीएस का मसला और दूसरा जो है वेतन आयोग वेतनमान का मसला, जो कि इम्प्लीमेंट होना है प्रदेश में, जिसमें कि कंडीशंस वगैरह को लेके जो है राइडर्स वगैरह को लेके मसले थे। दोनों के बारे में मुख्यमंत्री ने चुप्पी थाम ली, खामोशी, और डॉक्यूमेंट में कहीं कुछ लिखा नहीं। और इसलिए जो है
कल कर्मचारी आए थे, उन पे पानी की बौछारें हुई, उन पे डंडे चलाए, उनको रात में यहाँ से खदेड़ा गया, भूखे प्यासे वो आए थे, बात तक मुख्यमंत्री ने नहीं की, वहाँ तक मुख्यमंत्री गए भी नहीं। तो आज सबसे निराश जो है हिमाचल प्रदेश का कर्मचारी होगा कि जिनको ये उम्मीदें थी यहाँ पे कि मुख्यमंत्री कर्मचारियों से जुड़े कोई बहुत बड़े फैसले करेंगे हैं, तो इसलिए यहाँ पे ओपीएस की बात नहीं हुई। सेकेंडली आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए ये था कि शायद उनकी सेवाओं के सरकारीकरण को लेकर कोई नीति निकालते, लेकिन इन्होंने उनका जो है फिक्स्ड सैलरी पे जो है वो भी ठेकेदार के पास ही सर्विस रहे। वही बात की करुणामूलक आधार पे कर्मचारियों की कब से मांग चल रही है, उसको जो है एक मुश्त नौकरी पे लेने की कोई बात यहाँ पे इन्होंने रखी नहीं है। और एसएमसी वालों को थोड़ा सा मानदेय बढ़ा के उनको रेगुलर करने, किसी वर्ग को रेगुलर या नियमित करने की कोशिश नहीं की गई ताकि कोई समस्या रिड्रेस हो। कर्मचारियों के मसले क्या है कि उनको ठेके पे रखते जा रहे हैं, चोर दरवाजों से रखते जा रहे हैं, उनको सरकारी सेवा में लेने, उनको नियमित करने का कोई रास्ता, कोई विकल्प जो है देखा जाए तो ये कुछ नहीं है। तो इसलिए आज जो है कर्मचारी निराश हैं। दूसरा, बेरोजगारों को सबसे बड़ी निराशा कि आज 14 लाख बेरोजगार हो गए। आपने देखा कि बेरोजगारों के लिए लेके कोई ठोस सोच ही नहीं है सरकार में। सिर्फ यही है, आज का बजट भी इंडिकेट कर रहा है कि चोर दरवाजे से भर्तियां करो, अपने कुछ चहेतों को अगर 5-6 महीने में ठोक सकते हैं तो ठोक लो, अदरवाइज कुछ नहीं है। 30,000 नौकरी लिख दी है, ना कोई उनकी भर्ती का तरीका, ना कोई क्या होगा है, कोई मंशा नहीं। पिछले बजट में भी 30,000 नौकरी लिख दी थी, इसमें भी लिख दी। लिखने में क्या जाता है, क्योंकि अब 6 महीने में आपने भर्ती क्या करनी, रेगुलर भर्ती आप कर ही नहीं सकते थे 6 महीने में, क्योंकि उसमें तो समय लगता है पब्लिक सर्विस कमीशन की भर्ती में और सबॉर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन की भर्ती में। सिर्फ चोर दरवाजा ही एक इनके लिए उत्तम सहारा है।